शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शालोम क्रिस्टोस के इस पेज पर, जहाँ पर कि हम परमेश्वर के कलाम पर मनन कर रहे हैं, भजन संहिता 23 पर। Welcome to all of you on Shalom Christos, this sermon series wherein we are meditating on Psalm 23. So let us see that what we will meditate on today. आज हम जिस कलाम पर, जिस वर्स पे आज हम मनन करेंगे वो है भजन संहिता 23, उसका दूसरा बाब। Psalm chapter 23 verse 2। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। He makes me to lie down in green pastures. He leads me beneath the still waters. Amen। अजीजों, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि हम इस जो उसका कलाम है, जो ये भजन संहिता है, जो हमारा एक टेस्टिमनी होता है जीवन का परमेश्वर के साथ, उस पर्सनल रिलेशनशिप का, जिसमें हो के हम कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। हम आज उसमें दोबारा से उसकी दूसरी वर्स पे मनन करेंगे। जब कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि जब हम ये कहते हैं, अभी तक हमने देखा कि हमने कहा कि वो हमारा चरवाहा है, फिर हमने कहा कि वो हमें किस तरह से, हमें कोई घटी नहीं होने देता, दैट ही इज अवर शेपर्ड एंड आई डोंट वांट, आई शैल नॉट वांट, कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, मैं कुछ नहीं चाहता। दूसरी बात जब सामने आती है कि अगर वो मेरा चरवाहा है, ही इज माई शेपर्ड, और वो मुझे कोई घटी नहीं होने देगा, देन हाउ ही इज गोइंग टू रिस्टोर अस। वो एक शेपर्ड जो है, वो चरवाहा जो है, हाउ ही इज गोइंग टू सस्टेन अस। वो हमें किस प्रकार से सस्टेन कराएगा, किस प्रकार से रखेगा, किस प्रकार से वो हमारा जीवन करेगा कि हमें कोई भी कमी घटी नहीं होगी। और जब हम कहते हैं कि वो हमारा चरवाहा है, हाउ इज गोइंग टू, हाउ द शेपर्ड इज गोइंग टू सस्टेन, how he is going to take care of us when we say that he is our shepherd, and also that we shall not want। हमने कल देखा था कि ये हम डिसीजन लेते हैं, we take this decision कि परमेश्वर हमारा चरवाहा, इसलिए हमें कोई कमी नहीं होगी। that is a decided thing which we say। तो जब यहाँ पे हम कहते हैं कि वो मेरा चरवाहा है और वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। तो यहाँ पे इस कलाम के जरिए अगर हम देखें तो परमेश्वर हमसे जो बात कहना चाहता है, और दाऊद जिस बात को यहाँ पर वो बताता है कि जब उस बात को वो प्रदर्शित करता है, वो इस परमेश्वर के साथ जो अपने रिलेशनशिप को, अपने इस पर्सनल जो ये साम है उसको उसकी बात करता है। वो जानता है कि परमेश्वर God knows where and how to make David rest, means for him that a sheep, क्योंकि दाऊद खुद एक चरवाहा था, तो वो इस बात को समझता था और फिर वो इस बात को वो रिलेट करता था कि जब हम भेड़े होते हैं, एक चरवाहा अपनी भेड़ों को ऐसी जगह पे ले जाता है, क्योंकि वो जानता है जब वो सारे दिन चरती हैं या फिर वो निकलती हैं और थोड़ा सा थकती हैं, तो उसे पता होता है कि वो कैसे उनको आराम देगा। और अगर हम ये जो ग्रीन पास्चर्स है, जो हरी हरी चराइयाँ हैं, अगर हम हरी हरी चराइयाँ क्या है इस बात को देखें, तो एक बार हम पीछे की तरफ जाएं, यरूशलेम में अगर हम देखते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर रेगिस्तान है, हरी हरी जो चराइयाँ हैं वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि एक लश गार्डन, अगर हम टेक्निकली बोलें कि हरी चराइयाँ, यानी कि एक जगह जिसमें बहुत सारी घास है,
एकदम लश ग्रीनरी है, लश ग्रीनरी ऑफ लाइक अ प्लेस, एन ओपन फील्ड विच इज फुल ऑफ ग्रीनरी. बट हेयर द फैक्ट इज डिफरेंट. यहाँ पर अगर हम उस वक्त देखें और आज भी हम वहां पे देखते हैं कि जगह जगह होता क्या है, वहां सिर्फ पहाड़ दिखेंगे, रेगिस्तान पहाड़ दिखेगा, और वो पहाड़ों का जो एक रॉक का, जैसे कि किसी पौधों का झुंड होता है, वैसे ही पत्थरों का झुंड वहां दिखता है. और वहां से जब बारिशें होती हैं तो वो पौधे जो हैं बीच बीच में पॉपअप करते हैं. हम पाते भी हैं कि जब जो शेपर्ड्स थे उस समय, जब वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए निकलते थे, तो वो पता नहीं वीक तक, महीनों तक वो उनको चराते चराते दूर तक निकल जाते थे. क्यों कहा गया दूर तक निकल जाते थे? क्योंकि एक ऐसा नहीं था, ओपन फील्ड थी, जगह जगह टुकड़ों में घासें, जगह जगह टुकड़ों में. तो परमेश्वर जब डेविड इस बात को कहता है, व्हेन ही सेज दिस थिंग, देन ही सेज दैट गॉड नोज, अ शेपर्ड नोज where and how to give a rest to a sheep. तो हम जब परमेश्वर के सामने अपने आप को भेंट कहते हैं तो वो जानता है कि हमारे लिए वो कैसा रेस्ट उसे देना है. He knows how he is going to sustain us. आगे जब हम इस बात को कहते हैं, दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब हम ये इस बात में विश्वास रखते हैं that he knows that how his sheep is going to rest and where, then he knows that a sheep cannot decide on its own. हमने पहले ही दिन देखा था कि शीप जो भेड़ होता है बड़ा सीधा साधा जानवर होता है, एंड इवन टिमिड सा होता है, जो कि वो चल रहा है तो चलते चलते निकल जाएगा. उसे कोई संभालने वाला चाहिए, उसे कोई हाँकने वाला चाहिए. सेम इज विथ अवर लाइफ्स. हम भी दुनिया में चलते हैं, दुनिया में जो बातें हैं, जो मैटेरियलिज्म है, जो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भरमाती है, दैट इज लाइक दैट ओनली. वी स्टार्ट ग्रेजिंग एंड वी कीप ऑन मूविंग. सो समवेयर वी नीड समबडी टू स्टॉप अस. हम दुनिया में चलते रहते हैं, नई नई बातों के पीछे भागते रहते हैं, तो कुछ चाहिए. हमारी समझ बुद्धि सब बंद हो जाते. इट कम्स लाइक दिस ब्लॉक. सो दैट व्हेन जब हम इधर नहीं देख रहे, एक ब्लॉक की तरह जा रहे हैं, तो कोई चाहिए जो हमें बोले कि आगे खाइए. होल्ड ऑन, वेट, don't move beyond now. You have to come back, you have to change your direction because grass is there now. दूर से वो दिख रही है, but now the grass is this side. So same happens in our lives. So जब as a sheep, we always don't know that what we need, where we have to go. So we require somebody, and God is as a shepherd who takes us to that rest. इन ग्रीन पास्चर अगर हम देखें कि हरी हरी चराइयों में, तो इट इज अ गुड प्लेस. ही नोज दैट इट इज अ गुड प्लेस टू हिम फॉर हिज शीप टू टेक अ रेस्ट, एंड ही फेथफुली गाइड्स. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है. वो पूरे विश्वास योग्यता के साथ वो हमें लेकर के जाता है ऐसी चराइयों में, ऐसे हरे हरे स्थानों में. अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 7वां बाब और उसकी 17वीं आयत देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां बाब और उसकी 17वीं आयत, यहाँ पर कलाम में लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा. यहाँ पर एक उस बड़ी भीड़ का जिक्र है जो कि इजराइल के जो लोग थे, 1,44,000 लोग थे. उनको जब वो आते हैं तो यहाँ पर उस भीड़ का जिक्र है कि वो जो आए थे उनके बारे में कहा जाता है कि क्योंकि जो मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा.
और देखिए जब वो भेड़ होते, जब हमारा जीवन होता है, when we count ourselves as a sheep, that मेमना, our Christ, वो चरवाहा हमारे आसपास रहता है, वो हमें घटी कमी नहीं होने देता। यहाँ कलाम भी कहता है कि वो उनकी रखवाली करेगा। He will shepherd him, he will guard him, he will keep a watch over him. So God, as a shepherd, he just do not leave us कि okay, this is the place where you have to rest and he moves. No, he guards us, he watches over us. तो जब हम कहते हैं वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है, तो we say that he watches us, he guides us, he knows where we have to take a rest. फिलिप केलर ने इस प्रकार से अपनी एक किताब में लिखा है, Sheep does not lie down unless 4 conditions are met. एक जो भेड़ है वो तब तक आराम के लिए नहीं बैठती है, वो तब तक नहीं बैठेगी जब तक 4 conditions नहीं मिलती हैं। And what are those 4 conditions? They are very timid. वो बहुत ही innocent सी होती हैं। शीप जो है वो बहुत ही सीधी सादी, इनोसेंट सी, बड़ी टिमिड सी होती है। और जब हम यहाँ कि हमारा जीवन भी उसी प्रकार से है, तो वो जो भेड़ है वो बड़ी इनोसेंट सी, टिमिड सी, बड़ी डेलिकेट सी होती है, तो वो डरी हुई होती है। शीप इज शी इज अफ्रेड ऑफ सिटिंग, बिकॉज थोड़ी सी भी कुछ बात होगी तो वहां पे वो घबराती है। सो डेलिकेट, सो timid that they get afraid. Same is with our lives, कि हम भी जो है, हमारे साथ भी ये कंडीशन होती है जब हम घबराए होते हैं, जब हम एंजाइटी में होते हैं, then we don't feel like resting. Sitting means resting. तो जब परमेश्वर हमें ऐसी जगहों को बताता है, हम घबराए होते हैं तो हम बैठने को तैयार नहीं होते हैं। दूसरी बात, जो दूसरी कंडीशन यहाँ पे शीप के साथ होती है, जब परमेश्वर उसे रेस्ट देने के लिए ले जाता है, तो वो होता है कि वो एक सोशल एनिमल है, वो एक एनिमल है, लाइक बीइंग एन एनिमल। थोड़ा सा भी जब वो फ्रिक्शन होता है, आपने देखा होगा जब वो एक ग्रुप होता है, चाहे वो डॉग्स का हो, चाहे वो किसी और जानवर का हो, बिल्लियां होती हैं, और अगर बहुत सारी एक साथ हैं, एक जगह पर हैं, और वहां पर एक को कुछ प्रॉब्लम हो, या एक ने कुछ किसी आप कुछ खाने को डालें और किसी ने थोड़ा सा भी एक दूसरे के खाने पर अटैक कर दिया, तो वहां पर फिर वो फ्रिक्शन सा हो जाता है, देन दे डोंट फील लाइक बीइंग देयर। तो ये हमारे नेचर में भी है, हमारे साथ भी है। अगर फ्रिक्शंस हो जाएं, अगर परिवार में फ्रिक्शन हो जाए, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। अगर किसी रिश्ते में फ्रिक्शन हो जाए, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। वी डू नॉट फील सिटिंग देयर, वी डू नॉट फील रेस्टिंग देयर। तो यहाँ पे हम भी जब शीप कहते हैं, सो दिस कंडीशन अप्लाइज ऑन अस ऑल्सो। तीसरा कंडीशन जो है, जो उस भेड़ के साथ होता है, वो है इट फ्लाइज एंड पैरासाइट्स आर देयर। अगर वहां पर कीड़े मकोड़े हैं, वहां पर वो फ्लाइज हैं, तो एज इट इज अ वेरी टिमिड काइंड ऑफ एनिमल, तो वो जो है वो इमीडिएटली वहां पे नहीं बैठती। वो अब पहले तो उसको अपनी गर्दन घुमा के या जैसे भी उड़ाएगी, उसके बाद देन वो वहां से निकलने लगेगी। तो हमारे जीवन में ऐसे ही है अजीजों, हमारे जीवन की जो फ्लाइज हैं, हमारे जीवन के जो पैरासाइट्स हैं, वो दुनिया की बातें हैं, वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें भ्रमित करती रहती हैं। और जब हमारे जीवन में वो फ्लाइज होती हैं, वो बातें दैट फ्लाइज अराउंड अस, देन वी डोंट टेक अ रेस्ट। चौथी कंडीशन जो होती है यहाँ पर शीप के साथ, वो होती है इफ एंजाइटी इज देयर, इफ एंजाइटी इज देयर अबाउट फूड एंड अबाउट हंग्री। अगर वो एंजाइटी है, वो डर होता है उनमें कि भूख लगी होती है, तो वो बैठती नहीं है। अगर वो भूख लगी होती है, उनको ये होता है कि वहां घास दिख रही है और वहां 4 और भेड़ें जा रही हैं, देन दे रन। तो वो एंजाइटी, एंशियस,
If they are anxious and that is about food and hunger, then they will not sit. आप कितना भी जो कभी आपने अगर चरवाहों को देखा है, वो भेड़ के ही नहीं, वो किसी और पशु के भी अगर चरवाहे हैं, वो कितना भी उन्हें रोक लेंगे, कितना भी उनको दूसरी तरफ डायरेक्ट करेंगे, बट व्हेन दे आर हंग्री, they won't stop, they will not stay there, whatever. And same when we are hungry, we are anxious about the things, we won't rest. जब हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं, जब हमारे जीवन में बड़ी सारी चिंताएं होती हैं, then we feel that what we will eat. जैसे कल हमने कलाम में देखा था कि हम चिंता करते हैं, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा. सो व्हेन वी थिंक अबाउट इट दैट व्हाट आवर फ्यूचर इज गोइंग टू बी, व्हाट वी आर गोइंग टू ईट, व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रिंक, व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो सेम थिंग हैपेंस. वी एज अ सोशल एनिमल, a timid one, when we look into it, then we know that what exactly, क्योंकि हम भी are also, if that flies are around, we will not rest. If that friction is there, we will not sit. And the last, when if everything is fine, but if we have that hunger, we are worried, we are anxious about the food. And food, when we say that, it's not only that food which we eat, food and hunger of not only the food, but hunger of that food also which lies in materialism, which lies in lot of our desires. भोजन सिर्फ वो नहीं जो हम खाते हैं, बल्कि वो भी जो कि बहुत सारी इच्छाएं हमारी होती हैं, उनके लिए भागना, उनकी भूख, मैटेरियलिस्टिक धातुवाद जो चीज होती है, धातु जो वो चीजें हैं, उनकी भूख. तो जब तक वी आर नॉट सेटिस्फाइड बाय दैट, वी विल नॉट सेट. सो sheep and us, when we count us as a sheep, then this thing comes: timidness, friction, that parasites and hunger, anxiety. तो ये 4 कंडीशन होती हैं. then that sheep do not take rest. It keeps on moving, but here rest comes. He says that he makes me to lie down. He makes me to lie down. We as a human being, as a sheep, we don't know when to rest. We don't know how to rest. We don't know where to rest. हम चलते जाते उन भेड़ों की तरह हम थकते हैं, फिर भी चलते जाते हैं. We don't know कहाँ बैठना है, कहाँ रेस्ट करना. बट हियर गॉड नोज, क्योंकि वो हमें शेपर्ड, हमारा शेपर्ड है, हमारा चरवाहा है, हमारा गाइड है. ही नोज वेयर वी हैव टू टेक रेस्ट. तो यहाँ पे बट द रेस्ट कम्स, लेकिन ये जो रेस्ट है वो आता है. दिस रेस्ट कम्स एंड हाउ? बिकॉज द शेपर्ड हैज डेल्ट विथ फियर, फ्रिक्शन, फ्लाइज एंड फेमिन. क्योंकि वो जो चरवाहा है, जब हमने उसे अपना चरवाहा कहा है, तो वो इस डर से, इस भय से, इस फ्रिक्शन से, इस ये जो फ्लाइज हैं उनसे, और अंत में इस फेमिन से, यानी कि जो हंगर है वहां पे, जो उनका डर है, उससे he gives a rest to a sheep because he knows the place, he knows how to. वो जानता है कि कौन सी जगह, where is that हरी हरी चराइयां, वो हरी हरी चराइयां कहाँ हैं, where are those green pastures. So here he actually, then he says that he knows, वो हमें उस डर से, हम जब उसको अपना चरवाहा कहते हैं अजीजों, तो हमें उस भय से, हमें उस फ्रिक्शन से जो हमारे जीवन में आ जाता है, हमें उस भूख से, हमें उन पैरासाइट से, हमें वो बचाता है, हमें वो निकाल करके लाता है, और हमें he comes to give us a rest. He comes to hold us. अगर हम भजन संहिता 139 और उसका 10वां बाब देखें, 139 उसका 10वां बाब,
वहां पे लिखा है, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान के बारे में जब यहाँ बात कहता है कि चाहे अगर हम पहली आयत देखें, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है और तू मुझे थाम लेगा। यानी कि when we are a sheep, we are timid, we are innocent, we come to the God, He guides us, we ask Him to guide because we don't know anything, then He leads us. He leads us, He guides us, He takes us because He knows that what is the best. He gives us a rest. He knows that what is the best where He has to. आज का जो हमारी जो आंखें हैं वो उस लश ग्रीनरी को नहीं देख पाती। हमारी आंखें वो सांसारिक ग्रीनरी को देखती हैं, वो आत्मिक ग्रीनरी को नहीं देख पाती। और यहां पर जब हम देखते हैं कि जो एक अच्छा चरवाहा है वो उस ग्रीनरी को जानता है। सो ही takes us there. He leads us along right path. What actually is when He guides us? जब हम हरी चराइयों की बात करते हैं तो परमेश्वर हमें किन हरी चराइयों के पास ले जाता है और कैसे? He leads us along right path. Then the little springs giving just enough. Though He takes us to those places of like plantation where greenery is there, where actually we get enough for today. हमारी आज की रोटी, हमारी आज की हर दिन की रोटी वो हमें देता है। तो He takes us every day, He gives us that bread of our life, which is enough for us, provided we say we shall not want, I shall not want। अगर हम ये कहते हैं कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि जो परमेश्वर ने दिया वही सब कुछ है, then in that case it comes, then when we decide that whatever He has given that is enough for me, so that way it is enough। वो हर रोज हमें चराइयों में ले जाता है, it is enough। आगे जब हम देखते हैं कि वॉट इज अ ग्रीन पास्चर, जो हरी चराइयां वो एक्चुअली है क्या, तो वो इट इज नथिंग बट इट इज अ प्लेस अंडर द हैंड ऑफ शेपर्ड, दैट इज अ प्लेस अंडर द शेपर्ड एंड अवर शेपर्ड इज गॉड। वो चरवाहे के नीचे, जो चरवाहा है, चरवाहे के नीचे जब हम रहते हैं, वो जो जगह है वो ग्रीन जो वो हरी चराइयां है। एंड व्हाट इज दैट? That is Lord's eye, जो हमें देखता है। And He offers His peace and contentment every day in our lives। वो हर दिन जीवन के हमें जो है हमारी रोटी देता है, हमें सहारा देता है, हमें उसमें से निकालता है। तो अजीजों, जब हम इस बात को कहते हैं वो हमें हरी चराइयों में ले जाता है, तो वो हमें उन रास्तों पे ले जाता है। बिब्लिकली अगर ये यहाँ समझाया है दाऊद ने इस बात को, लेकिन अगर हम बिब्लिकली जो वो समझाना चाह रहा है दाऊद, वो ये है कि जब वो रिश्ता हमारा होता है वो हमें हरी चराइयों में लेके जाता है। He takes us there। वो हमें हरी चराइयों यानी कि हमारे जीवन के उन रास्तों पे डायरेक्ट करता है। He takes us to those directions where we get the rest। आगे जब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं यहाँ पर इसी का आयत में, तो वो कहता है वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। इट इज नॉट दैट ओनली ही फीड्स अस एंड ही लीव्स अस, बट ही टेक्स केयर ऑफ अवर दैट थर्स्ट ऑल्सो। वो हमारी उस प्यास की बारे में कहता है कि ही टेक्स अस देयर ऑल्सो, स्टिल वाटर्स, स्थायी सुखदाई झरने के पास। अजीजों, कभी हम अगर आप भेड़ों को देखें, जैसे हमने देखा वो बड़ी टिमिड सी होती हैं, बड़ी डेलिकेट सी होती हैं, उन्हें वो नदी के पास नहीं ले जाता। वो जो आवाज होती है नदी की, उससे वो डर जाती हैं। तो यहाँ पे वो कहता है वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले जाता है।
He takes me to that place. He takes me to that place. और अगर हम कलाम में ही देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 22 बाब, प्रकाशित वाक्य उसका 22 बाब और उसकी पहली आयत, वहां पे कलाम में लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, दूसरी आयत, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। दूसरी आयत का एक ही पार्ट, वो नदी बीचों बीच बहती थी। उसने मुझे उस जीवन की नदी का दर्शन दिया। यहाँ पे यूहन्ना को उसने उस जीवन की नदी का दर्शन दिया। तो यहाँ पर अजीजों जब हम बात करते हैं तो वो हमें वो दर्शन, वो जो जीवन की नदी है वहां पर ले जाता है, जहां पे जो दाऊद समझाने की कोशिश कर रहा है, वो ये कर रहा है कि जब परमेश्वर हमें उस नदी के पास नहीं ले जाता है जहां पर आवाज है, जहां पे हम घबरा जाएंगे, जहां पे हम सोचेंगे हम कहाँ आ गए, लेकिन वो लेकर के जाता है उस स्थायी जल के झरने के पास। और जब हम इस बात को कहते हैं स्थायी जल के झरने के पास, तो यहाँ पे ये जो इमेज है उस झरने की, वो जो झरना है उसकी जो एक इमेज है, वो इमेज कहती है दैट इज अ सेंस ऑफ कंफर्ट, केयर एंड लव। वो परमेश्वर का हमें कंफर्ट, आराम, प्रेम और उसकी जो वो दया है, वो जो उसका केयर का तरीका है, वो इस इमेज को दिखाता है। जो झरना है, झरने के पास ले जाना है, वो इस इमेज को प्रदर्शित करता है। The next when we say still water, not a river, वो रिवर के पास नहीं ले जाता है, क्योंकि he wants us to rest, he wants us to be at calm place। आवाज जब वहां पे नदी, ऐसी नदी जहां झरने गिर रहे हो और आवाज आ रही हो, वहां नहीं ले जाएगा, वहां ले जाएगा जहां स्थायी जो नदी बह रही है, जो नदी बह करके आ रही है, वो जो नदी गिर रही है, जो झरना गिर करके नदी में मल रहा है, वहां नहीं, वो ऐसी जगह ले जाता है जहां पर शांति हो। वो शांति की जगह पर हमें ले जाता है, वो तूफानों के बीच में हमें नहीं ले करके जाता। अगर हम कलाम में से भी देखें तो यशाया नबी की पुस्तक में हमें इस बात को मिलता है कि जब परमेश्वर हमसे इन बातों को कहता है, तो वो यहाँ पे दाऊद जो समझाना चाह रहा है, तो वो क्या समझाना चाह रहा है। यशाया नबी उसका 55 बाब और उसकी पहली आयत, यशाया 55 और उसकी पहली आयत, यहाँ पर कलाम में लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर लो। अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, यानी कि ही कॉल्स अस, ही टेक्स अस, कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, यू डोंट हैव एनीथिंग, यू आर थर्स्टी, यू कम अनटू मी, you come unto me, you are thirsty, you come unto me, I will give you the water, the water जो अब जब यहाँ पे हम देखेंगे तो जीवन में जो हम रोज पानी पीते हैं, हम उसको रिलेट करेंगे, लेकिन दाऊद जो यहाँ परमेश्वर से रिलेट करके बात बताना चाह रहा है, वो ये कह रहा है दैट कम अनटू मी। जब परमेश्वर हमें बुलाता है, वो उन भेड़ों को हाँक करके हमें हाँक के ले जाता है उस जगह पे, देन ही से दैट द पीस, वो हमें इसलिए ऐसे झरनों के पास ले जाता है, ऐसी चराइयों में ले जाता है, हम शांति से बैठे, तो वो कहना चाहता है कि इट्स पीस वेयर वी कैन स्लो डाउन, जहां हम थम जाएं, जहां हम रुकें, जहां हम रेस्ट करें, शांत रहें, काम डाउन हो, विद एक्सपीरियंस with Lord in His love, of His love and care। हमें वो ले जाता है इसलिए ताकि हम उस एक्सपीरियंस को, हम अपने दिमागों को शांत करें, वो भेड़ें शांति से बैठें और उस बात को समझें। हम भेड़ें, जब परमेश्वर कहता है कम टू मी, मेरे पास आओ, तो ये कहता है कि आई विल गिव यू द रेस्ट, आई विल गिव यू द रेस्ट। जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं,
I will give you the rest from that fear, that anxiety, that flies, that parasites, from that famine. I will give you the rest. You come to me, क्योंकि I am your shepherd. तो जब अजीजों हम कहते हैं कि वो हमारा shepherd है, वो हमारा चरवाहा है, वो मुझे हरी चराइयों के पास ले जाता है, वो हमें झरने के पास, सुखदाई झरने के पास लेके जाता है, तो इट मीन्स दैट वो हमें प्रेम करता है. ही शोज दिस इमेज of green pasture and this image of that fountain. It shows that spring, that shows that he cares for us, he loves us, he restores us, because he knows that what we want. तो अजीजों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर जानता है कि हम भेड़े हैं, हम नहीं जानते हमेशा कि क्या सही है, तो वो हमें ले जाना चाहता है उन हरी चराइयों में, वो हमें ले जाना चाहता है उन झरनों के पास जहाँ पे वो चाहता है कि हम रेस्ट करें, ताकि हम अपने जीवन के डर, हम अपने जीवन की एंजाइटीज, हम अपने जीवन की उन बातों से निकल करके परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सकें. परमेश्वर करे हमारे जीवन में हम तैयार रहें कि वो हमें हरी हरी चराइयों में और सुखदाई चरने के पास ले जाए, ताकि हम जीवन में उसके प्रेम को समझ सकें. परमेश्वर इस कलाम के जरिए हम सभी को आशीष दे. आमीन. शालोम.